Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अपने शीश को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आप यहां कहीं भी हैं, इस ऑनलाइन सर्विस में मैं अब आप सबका परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, उसकी महान उपस्थिति में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। क्यों ना अपनी हाथों को ऊपर उठाते हुए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें मेरे प्रियो। उस परमेश्वर को के नाम को उसका हम ऊंचा करें, जो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, जो स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। अपने हृदय को परमेश्वर के अतुल्य वचन के लिए हम अपने हृदय को तैयार करें। परमेश्वर का वचन आज हमसे अद्भुत रीति से, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय से बातचीत करने वाला हो जाए। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा एक नई सामत को, एक परमेश्वर के नए अभिषेक को हम ग्रहण करने वाले हो जाएं। परमेश्वर की इच्छा को हम जानने वाले हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ना अपने आप को नम्र करते हुए हम परमेश्वर के उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर अपने आप को नम्र करते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख आकर मेरे प्रियो उसके वचन को हम ग्रहण करने वाले हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्यों ना प्रार्थना करें, परमेश्वर आज वचन के द्वारा मैं एक नया रेवलेशन को रिसीव करने वाला हो जाऊं। मैं एक स्पिरिचुअल इंसाइट्स को, परमेश्वर तेरे आत्मिक गुणों को मैं जानने वाला हो जाऊं, उसे ग्रहण करने वाला हो जाऊं। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 जो भी इस वक्त जो ऑनलाइन सर्विस में, इस थर्सडे की ऑनलाइन सर्विस में इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप विश्वास करें, परमेश्वर का वचन आपकी सिचुएशन को जानता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी स्थिति को, आपकी परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप किसी भी क्लेश में हैं, आप किसी भी समस्या में हैं, हालेलुया, आप अपने आप को कमजोर पाते हैं, आप अपने आप को अकेला पाते हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर की हजूरी आपको तृप्त करने वाली है। हालेलुया। वी थैंक यू फादर। वी थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करती हूं प्रभु खुदावंद। ये प्रार्थना प्रभु जी आपके पवित्र और समर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। 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 मैं परमेश्वर की इस महान उपस्थिति में, परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आज विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन आज हमसे अद्भुत रीति से वो हमसे बातचीत करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो आज हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है, परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं अपने सच्चे हृदय से, अगर आप परमेश्वर की खोज में हैं, हम परमेश्वर को ग्रहण करने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो वो हमें खोज रहा है, वो हमें खोज रहा है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, मैं उस द्वार को खटखटाता हूं, अगर तू खोले तो मैं भीतर आऊंगा, तो तेरे साथ खाऊंगा पीऊंगा, तेरे साथ मैं संगति करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आज भी परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार को वो खटखटा रहा है, हमारे जीवन के द्वार को वो खटखटा रहे हैं। अगर हम अपना जीवन, अपना हृदय उस परमेश्वर के लिए खोलते हैं, अपने मन को परमेश्वर के लिए खोलते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करना चाहता है, वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हम उस द्वार पर खटखटा रहा है, अगर हम खोलते हैं परमेश्वर भीतर आना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो क्यों ना हम परमेश्वर को अपना पूरा हृदय,
अपनी रूह जिस्म जान हम परमेश्वर को सरेंडर करें, परमेश्वर के हाथ में सौंपें और परमेश्वर का ताकि अनुग्रह हमारे जीवन पर वो बहुताय से होने पाए, क्योंकि बाइबल कहती है वो इस जगत में आया कि मैं और आप, ये पूरा जगत एक बहुताय को जीवन को पाने वाला होता है। हालेलुया। उसकी अबंडेंट लाइफ को वो रिसीव करने वाला होता है, उसके महान काम को वो अपने जीवन में रिसीव करने वाला हो जाए, ग्रहण करने वाला हो जाए। अब देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 पहले जब उस धरती पर आया मेरे प्रियो, उसने अजीब और अचंभे काम किए, उसने बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए, उसने मिरेकल्स किए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं कि वो परमेश्वर वो समुद्र पर चला, और वही परमेश्वर जिसने जन्म का जो अंधा व्यक्ति था उसे परमेश्वर ने छुआ और वो चंगा हो गया। वो जन्म से अंधा था, वो दृष्टि जन्म से ही खो चुका था, पर परमेश्वर में आकर उसने एक नया दृष्टि को पाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर में हैं, जब परमेश्वर का अनुग्रहकारी हाथ हमको छूता है, हम परमेश्वर के नया दर्शन को पाने वाले हो जाते हैं। हो सकता है हम स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं और हम बात करते हैं ये बर्तिमाई जो अंधा व्यक्ति था, जो जन्म से अंधा था, पर परमेश्वर का अनुग्रह जब उसके जीवन पर हुआ तो वो एक नया दृष्टि को पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है हम एक आत्मिक अंधे हैं, हो सकता है हम स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं। जब परमेश्वर का ग्रेस हम पर होता है, जब परमेश्वर का ग्रेस हम पर आता है, तो हम परमेश्वर में एक नया दृष्टि को, एक नया विजन को हम रिसीव करने वाले हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी डेड सिचुएशंस को परमेश्वर वो अलाइव करना चाहता है। हमारी डेड होप को, अगर हम होपलेस हैं, अगर हमें कोई भी आशा नहीं है, पर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक नई आशा से हमें भरपूर करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखते हैं, जैसे वचन संहिता में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं टूटे हुए मन के समीप रहने वाला परमेश्वर हूं, और मैं टूटी हुई हड्डियों की मैं रक्षा करने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अपने क्लेश में, अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में आप बिल्कुल पीस चुके हैं। हालेलुया। आपका दुख आपकी सहनशीलता से बाहर है। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, पर परमेश्वर जो हमारे टूटे हुए मन के वो समीप रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी टूटी हुई एक एक हड्डियों की वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है वह तोड़ने वाला नहीं बल्कि वो जोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप किसी बोझ में हैं, अगर आप किसी समस्या में, किसी क्लेश में, किसी बीमारी में, किसी कर्जे में, पर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू को लाना चाहता है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक अबंडेंट ब्लेसिंग्स को लाना चाहता है। आपकी डेड सिचुएशन परमेश्वर के समर्थी नाम में परमेश्वर उससे अलाइव करना चाहता है। हालेलुया, यस फादर। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब हम पर आता है, जब परमेश्वर की आत्मा की सामत, उसकी पवित्र आत्मा की सामत हमको छूती है, मेरे प्रियो, हमारी जो डेड सिचुएशन है, हो सकता है हम स्पिरिचुअली डेड हैं, हो सकता है हमारा बिजनेस डेड है, हो सकता है हम बीमारी के दुख में होकर हम डेड हो चुके हैं, पर परमेश्वर हमें एक नई आशा से हमें भरपूर करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में एक हीलिंग टच को, परमेश्वर हमारे जीवन में एक डिलीवरेंस को, परमेश्वर हमारे जीवन में एक सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स को ढेलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक, जब उसका 41 अध्याय उसका 10 पद को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है, वो कहती है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, देख मैं तेरा परमेश्वर तुझे दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है इस संसार की भीड़ में आप परमेश्वर की हजूरी से
परमेश्वर की उपस्थिति से आप दूर हो चुके हैं। आप परमेश्वर की प्रार्थना का जीवन जो आप में था, आप उससे दूर हो चुके हैं। परमेश्वर की सामर्थ से दूर हो चुके हैं। परमेश्वर के उस अभिषेक से दूर हो चुके हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, पर जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का कलाम कहता है कि तू मत डर, डोंट फियर। देख, मैं तेरा परमेश्वर तुझे अपने दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा, बल्कि तू इधर उधर मत ताक। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो आपको थामने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप किसी भी पाप के दलदल में हैं, आप किसी भी नशे के दलदल में हैं, आप किसी भी कर्जे के दलदल में हैं। हालेलुया। हो सकता है आप उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसेस में आप अपने आप को लोनली फील करते होंगे। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह वो आपको उस दलदल से वो बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया। हो सकता है आप किस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप कई सालों से प्रार्थना करते आ रहे हैं, आपने उपवास प्रार्थना किया, आपकी कलीसिया ने मिलकर उसके विषय के लिए प्रार्थना किया, आपके पासवान ने उसके लिए मिलकर आपके साथ प्रार्थना किया, फिर भी हालेलुया आप अपसेट हैं। आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन था और आपके मन में वो डाउट है कि परमेश्वर ने अब तक मेरी उस प्रार्थना को नहीं सुना। हालेलुया। जिस ब्लेसिंग्स को मैंने परमेश्वर से मांगा, वो अभी तक मैंने परमेश्वर के नाम में उसे ग्रहण नहीं किया, अभी तक मैंने उसे रिसीव नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर नित्य समय पर, हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में जो आप प्रार्थना का बीज परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के राज्य में वो स्वीकार होती हैं, परमेश्वर एक नियुक्त समय पर, हालेलुया, परमेश्वर एक नियुक्त समय पर आपके जीवन पे वो प्रार्थना का जो विषय है उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बेबीत हैं, अगर आप उस डर में हैं, हालेलुया मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके अंग और संग है। हालेलुया। आप इधर उधर मत ताकें, बल्कि अपना जो फोकस है वो परमेश्वर पर रखें। अपना जो आत्मिक जीवन है वो आपका केंद्रित परमेश्वर पर होना चाहिए, और बल्कि परमेश्वर की सामर्थ को ना खोएं, परमेश्वर के उस अभिषेक को ना खोएं जो परमेश्वर से हमने दर्शन को पाया है, जो परमेश्वर से हमने एक बोझ को पाया है। हालेलुया मेरे प्रियो, हम उसे लूज करने वाले ना हो। हालेलुया। पर परमेश्वर के समर्थी नाम में हम परमेश्वर के कार्यों में, उसकी महिमा में और आगे बढ़ने वाले हो जाएं, और हम देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में एक ब्लेसिंग को शावर करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप होपलेस सिचुएशन में हैं, पर मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको एक न्यू होप से भरना चाहता है। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ जब हमें छूती है मेरे प्रियो, परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में, परमेश्वर का कलाम कहता है, बाइबल कहती है कि उसकी सोच और हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया मेरे प्रियो, आप अंधेरे में ना रहे, क्योंकि वो जगत की ज्योति जो परमेश्वर है, जो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं जीवन की ज्योति हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। आप किसी भी अंधकार में ना रहे, अंधकार की शक्ति आपके जीवन पर प्रबल ना हो। हालेलुया। क्योंकि अंधकार के काम आपके जीवन पर वो कंट्रोल, आपके जीवन को कंट्रोल करने वाले ना हो। हालेलुया मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो ज्योति है, जो परमेश्वर जो ज्योति है, वो ज्योति आपके जीवन पर काम करना चाहती है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर पूर्ण स्थान, जिसने कहा कि जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री, जब हम पढ़ते हैं 11वां अध्याय उसका 25 पद में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि पूर्ण स्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। जिस जीवन की तलाश में आप हैं मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान और वो जीवन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, बाइबल कहती है, इस धरती के ऊपर और इस आसमान के नीचे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो तुम्हारा उद्धार कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जैसे बाइबल कहती है, इस धरती के ऊपर कोई ऐसा मनुष्य नहीं, इस आसमान के नीचे, इस आकाश के नीचे कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो तुम्हारा उद्धार कर सके। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह जो हमारे उद्धार के लिए, जिसने इस धरती पर आकर जन्म लिया और कलवरी के क्रूस पर चढ़कर उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि मैं और आप, ये पूरा जगत उस उद्धार को पा सके, उस पाप के दलदल से वो बाहर निकल आ सके। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करने आया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, बाइबल कहती है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी के समीप आते हैं, अपनी रूह जिस्म जान को, अपने जीवन को जब हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर देते हैं, तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से एक बहुतायत के विश्राम को हम पाने वाले हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप जिस बर्डन में हैं मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप विश्वास करें। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जिस भी बर्डन में हैं, जिस भी आप बॉन्डेज में हैं, जो भी जोक आपके जीवन पर है, जो भी जुआ आपके जीवन पर है, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर उस जुए को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की इंटरनल पीस को, परमेश्वर के इंटरनल लाइफ को, परमेश्वर की हीलिंग को, परमेश्वर की डिलीवरेंस को, परमेश्वर की उस अनाइंटिंग को, हालेलुया, परमेश्वर की स्पिरिट की, होली स्पिरिट की उस पावर को आप रिसीव करने वाले हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, बाइबल कहती है, ये ऐसा शांति ये संसार तुम्हें देता है, वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसकी शांति जो है वो अद्भुत है, उसकी जो पीस है वो यूनिक है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप बेचैनी में, परमेश्वर आपको अपनी पीस से बनना चाहता है। हालेलुया। अगर आप इस संसार में भटके हुए, परमेश्वर आपको गाइड करना चाहता है, परमेश्वर की स्पिरिट आपको लीड करना चाहती है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, बाइबल कहती है कि देख, मैं जंगल से मार को निकालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अगर आप संसार के इस जंगल में भटक चुके हैं, आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रही, हालेलुया, आप अपना मार्ग को खो बैठे हैं, आप अपने लक्ष्य को खो बैठे हैं, आप अपनी डेस्टिनी को खो बैठे हैं, आप अपने डेस्टिनेशन को खो बैठे हैं, अपनी एम को खो बैठे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पर मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आश्वासन देना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक नया मार्ग को निकालने के लिए जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है दुश्मन की सेना, शैतान की सेना आपके पीछे, जैसे हम देखते कि मूसा जब मिस्र के लोगों को, जब इस्राएली लोगों को मिस्र से आजाद करने पर आया, तो फेरो की सेना जब उसके पीछे हो गई, उसे घात करने पर हो गई, ये लोगों को वो आजाद कर डिलीवर कर जा रहा था, जब फेरोन की सेना उसके पीछे हो गई, हम देखते हैं कि आगे लाल समुद्र, जो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अपनी इस लाठी को उठाओ और समुद्र की ओर कर, हम देखते हैं कि समुद्र के दो भाग हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर वो विश्वास की लाठी, अगर वो विश्वास आपके पास है, हालेलुया, आपके जीवन में, आपकी स्थिति में, हो सकता है वो पहाड़ की तरह आपके जीवन में एक रुकावट बनकर आपके सामने उभर आई है। हालेलुया। समुद्र के समान वो आपके मार्ग पर, आपके मार्ग की स्वीप आकर वो उभर कर, समुद्र के समान उभर कर आ गया। हालेलुया। पर परमेश्वर, वो समर्थी परमेश्वर, वो योग्य परमेश्वर, वो आपकी उस समुद्र में से भी वो मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
हालेलुया। आप परमेश्वर पर विश्वास को ना छोड़ें, आप परमेश्वर पर जो आपकी आशा है उसे ना छोड़ें। हालेलुया। अगर आप किसी भी आग में हैं, किसी भी क्लेश में हैं, आप किसी भी उपद्रव में हैं, हालेलुया, परमेश्वर की हजूरी मेरे प्रियो आपके जीवन में है। हालेलुया। हम देखते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उनको आज्ञा दी कि उन्होंने जब सोने की मूर्त के आगे उसे दंडवत करने से इनकार कर दिया, तो हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने उन्हें आग में डालने की उन्हें आज्ञा दे दी, उनको हुक्म दे दिया इन्हें तपती हुई आग की भट्ठी में इन्हें डाला जाए। हालेलुया। पर हम देखते हैं मेरे प्रियो शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने वो उस मूर्त को, वो जो सोने की मूर्त थी, उसे दंडवत करना नहीं अच्छा जाना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। हालेलुया। मेरे प्रियो हम देखते हैं वो हमारे जैसे मनुष्य थे, पर उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, जो परमेश्वर का जो प्लान था, परमेश्वर की जो विल थी, परमेश्वर जो उनके जीवन से चाहता था, उसको पूरा करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के प्लान को जब आप अपने जीवन में जानने वाले हो जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जब आप अपने जीवन में जानने वाले हो जाते हैं, तो मेरे प्रियो जब आप पूरा समर्पण करते हैं उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, हालेलुया, अगर आप आग की भट्ठी में भी हैं, अगर आप किसी भी क्लेश में भी हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर वो समर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उन्होंने नबूकदनेस्सर राजा को इस तरीके से कहा, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम स्तुति और उस परमेश्वर की इसकी प्रशंसा करते हैं, या जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं, वो परमेश्वर हमें इस तपती हुई आग की भट्ठी से भी बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम देखते हैं उनका समर्पण, आपके जीवन का कमिटमेंट, जो आपके जीवन का जो सरेंडरनेस है, आप किस तरीके से परमेश्वर को अपने आप को सरेंडर करते हैं, आपका किस तरीके का आपका कमिटमेंट है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जब आप उसमें सफल हो जाते हैं, हालेलुया, जब आप उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, जयवंत हो जाते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी स्थिति में, चाहे आपकी भट्ठी में भी क्यों ना हो, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे, परमेश्वर जब बेबीलोन के राजा ने नबूकदनेस्सर ने देखा कि मैंने तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो 3 व्यक्ति को आग की भट्ठी में डालने का हुक्म दिया था, आज्ञा दी थी, पर मैं तो इस आग की भट्ठी में 4 को देखता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बेबीलोन के राजा ने परमेश्वर की हजूरी को उस आग की भट्ठी में देखा। हालेलुया। आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति में बहुत से लोग, हालेलुया, हो सकता है जो आपकी स्थितियों को देखकर वो हंसी उड़ाते होंगे, पर वो परमेश्वर की हजूरी को आपके जीवन में देखने वाले हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में देखने वाले हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर की हीलिंग टच को आपके जीवन में देखने वाले हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर की बहुतायत की डिलीवरेंस को, उसकी छुटकारे को आपके जीवन में देखने वाले हैं, यीशु के नाम में। हालेलुया। आप बेचैन हैं और आपकी परमेश्वर की पीस आपके जीवन पर वो रेस्ट करना चाहती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि इस राई के दाने के जितना मस्टर्ड सीड होता है, इस राई के दाने के जितना अगर तुम्हारा विश्वास हो और तुम इस पहाड़ से कहो कि जा उखड़कर उस समुद्र में जा पड़। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है, वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपका विश्वास उस राई के दाने के जितना है, हालेलुया, राई के बीज के जितना है। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का कलाम कहता है, द लिटिल फेथ कैन मूव द माउंटेन्स इन योर लाइफ। हालेलुया। आपका छोटा सा विश्वास आपके जीवन में हर पहाड़ों को वो हटाने वाला हो जाता है। हालेलुया। द लिटिल फेथ कैन मूव योर माउंटेन्स in your life. Hallelujah. The little faith can bring a breakthrough in your life. The little faith can bring the healing touch of God into your life. The little faith can bring
the deliverance into your lives. Hallelujah. Hallelujah. आपको विश्वास करना होगा. Hallelujah. अगर आपका फेथ है, अगर आपका फेथ है परमेश्वर की अनॉइंटिंग पर, Hallelujah. If you have a faith in the anointing of God, the anointing will break your every yoke. Hallelujah. अगर आपका विश्वास है परमेश्वर के अभिषेक पर, तो परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन पर हर जुए को वो तोड़ डालेगा. Hallelujah. थैंक यू जीसस. क्यों ना आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं तेरी अनॉइंटिंग को रिसीव करना चाहता हूं, मैं तेरी सामर्थ को रिसीव करना चाहता हूं. हालेलुया. मैं तेरी हीलिंग टच को रिसीव करना चाहता हूं, मैं तेरी डिलीवरेंस को रिसीव करना चाहता हूं, मैं तेरे ब्रेक थ्रू को रिसीव करना चाहता हूं. हालेलुया. यस यस, इफ यू क्लेम इट. अगर आप संदेह नहीं कर रहे मेरे प्रियो, अगर आप डाउट नहीं करते हैं, अगर आप डाउट नहीं कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर की स्पिरिट आपको छूना चाहती है. हालेलुया. हालेलुया. आप यहां कहेंगे परमेश्वर की स्पिरिट आपको छू रही है, आप विश्वास करें. हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं यहेजकेल की पुस्तक, जब हम उसका 37 अध्याय पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं 1 से लेके 2 पद में, जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं 37 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 37 चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं यहां पर इस्राएल की जो स्थिति है. हम देखते हैं यहूदी लोग जो पहले भी मिस्र की गुलामी में वो रह चुके थे, हम कहते हैं उसे इजिप्शियन कैप्टिविटी, पर हमने देखा कि उन्होंने परमेश्वर को ओबे नहीं किया, उसके वर्ड्स को, उसके वचन को जब ओबे नहीं किया, उसकी आज्ञाकारी नहीं की, जब उन्होंने उसकी अनाज्ञाकारी की, वो अनाज्ञाकारी पर अनाज्ञाकारी करते जाते थे. दे वर द डिसओबीडिएंट पीपल. हालेलुया. और हम देखते हैं उनकी डिसओबीडियंस की वजह से, उनकी अनाज्ञाकारी की वजह से हम देखते हैं पहले तो वो इजिप्शियन कैप्टिविटी में थे, मिस्र की बंधुआई में थे, हम बाद में उन्हें देखते हैं वो बेबीलोनियन कैप्टिविटी भी है, वो बेबीलोन की बंधुआई में है. हालेलुया. और हम देखते हैं जो इस्राएल था, जो इस्राएली लोग थे, उनका जीवन, जो इस्राएल देश था, वो बिल्कुल राख के समान हो चुका था. हालेलुया. और हम देखते हैं यहेज का जो भविष्यवक्ता है, वो ऐसी सिचुएशन में है जब इस्राएल बिल्कुल एक सूखी हड्डियों के समान हो चुका है, वो ड्राई बोन्स की तरह वो उसकी सिचुएशन हो चुकी है, उसकी स्थिति हो चुकी है. उस समय में यहेजकेल, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर उसे एक दर्शन को देता है, और उस दर्शन में वो क्या देखता है कि परमेश्वर का अभी भी कोई प्लान है इस्राएल के लिए, परमेश्वर की कोई अभी भी योजना है इस्राएल के लिए. और वो देखता है कि सूखी हड्डियां. हालेलुया. मेरे प्रियो, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि वो इस्राएल जो है इस वक्त उसकी स्थिति ऐसी है कि वो डेड हो चुका है, वो एक कब्रिस्तान पर, एक कब्र के समान उसकी स्थिति है. हालेलुया. हालेलुया. अब हम देखते हैं यहाँ पे वो सूखी हड्डियों के समान, और हम देखते हैं सूखी जो हड्डियां होती हैं मेरे प्रियो, हम जब कब्रिस्तान में जब सूखी हड्डियों को देखते हैं, वो बिखरी होती हैं. जंगली जानवर आकर, जंगली पंछी आकर उस हड्डियों को स्कैटर कर देते हैं, बिखरा देते हैं. हालेलुया. ऐसी उनकी स्थिति थी, वो बिखर चुके थे, वो स्कैटर हो चुके थे. पर परमेश्वर की आत्मा का प्लान, परमेश्वर का यहोवा परमेश्वर का फिर भी एक प्लान था उनके प्रति. हालेलुया. उनके लिए. और हम करते हैं, जब हम पढ़ते हैं 37 अध्याय उसका 3रा पद में जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है. हालेलुया. यहोवा परमेश्वर यहेजकेल को दर्शन देते हुए उससे ये पूछता है कि क्या ये हड्डियां, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? कैन दीज ड्राई बोन्स बी लिव्ड? हालेलुया. क्या ये ड्राई बोन्स हैं, ये सूखी हड्डियां हैं, क्या ये जी सकती हैं? हम देखते हैं यहेजकेल का रिस्पॉन्स है, जो यहेजकेल का जो रिस्पॉन्स आता है, जो उत्तर आता है, वो ये कहता है, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है. हालेलुया. गॉड यू नोज, आई डोंट नो, बट यू नो वेरी वेल. हालेलुया. यहेजकेल कहता है कि
परमेश्वर उससे पूछता है क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यीशु कहता है इस बात को परमेश्वर तू ही जानता है। हालेलुया। इस बात को कहते हुए यीशु इस बात का प्रकटीकरण कर रहा है, वो इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर हर स्थिति हर परिस्थिति तेरे नियंत्रण में है। तू इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, तू कंट्रोलर है, तू क्रिएटर है। कोई भी स्थिति कोई भी परिस्थिति तेरे नियंत्रण के बाहर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे लिए कुछ भी असंभव, तू संभव को संभव करने वाला है। तेरे लिए सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। हालेलुया। यू कैन मेक इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। हालेलुया। हालेलुया। यू कैन टर्न ऑल द इम्पॉसिबल थिंग्स इनटू द पॉसिबल थिंग्स। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रियो आपकी निगाह में, आपकी सृष्टि में, आपकी दृष्टि में आपके लिए वो चीज वो आपके लिए संभव है। हालेलुया। इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू बट गॉड इज टेलिंग यू टुडे, परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि फॉर मी इट्स पॉसिबल। हालेलुया। 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 हो सकता है आप किसी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं परमेश्वर से, एंड यू राइट नाउ यू आर फीलिंग लाइक दैट, लॉर्ड आई थिंक दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी नाउ। हालेलुया। आप उसे सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे लग रहा है कि अब ये मेरे लिए असंभव है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू फादर। पर परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो सब कुछ संभव है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। हम देखते हैं अब्राहम और सारा जो कई वर्ष की हो सकती, जो वृद्ध हो चुकी थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी कोई भी संतान नहीं था, पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे संतान से ब्लेस करना चाहता हूं। तेरे वंश एक तारागण के समान होगा। जब जैसे आकाश में हम देखते एक तारागण जो अनगिनत थे, परमेश्वर ने जब उसको ब्लेसिंग्स को देना चाहा तो मेरे प्रियो वो अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स, abundant blessings, we can't count the blessings when God showers the blessings upon us. Hallelujah. We can't calculate his blessings. We can't measure his blessings. Hallelujah. हम देखते हैं सारा जो वृद्ध औरत थी, जो बूढ़ी औरत थी, जिसे संभव नहीं था, मेडिकल साइंस के द्वारा भी it was impossible for her to conceive the child. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रियो, पर जो परमेश्वर ने उसके साथ ब्लेसिंग्स को देना चाहा, हम देखते हैं वो परमेश्वर के नाम में वो परमेश्वर उसे एक संतान की आशीष को देता है। हालेलुया। हालेलुया। because Abraham had a faith in the Lord, क्योंकि परमेश्वर का अब्राहम को परमेश्वर पर विश्वास था। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब यहां पे देखते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर से पूछता है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं, यीशु कहता है कि परमेश्वर तू उसे बड़ी वाली जानता है, तू जानता है। हालेलुया। कोई भी स्थिति के लिए असंभव नहीं है। अगर तू चाहे तो इन ड्राइंग बोन्स को भी तू अलाइव कर सकता है। दे कैन लिव, ये जी सकती हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं वो होपलेस सिचुएशन थी, अगर देखें तो इज़राइल एक होपलेस सिचुएशन में है। यहां पर कोई भी होप नहीं है। ड्राई बोन्स को देखते हुए उसे कोई होप नहीं है ये फिर से जी उठेंगे। हालेलुया। हो सकता है आपकी सिचुएशन में ऐसी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपका क्लेश ऐसा आपकी जीवन में है, उसे देखते हुए आप कहते होंगे कि बिल्कुल असंभव है। हालेलुया। उस स्थिति को देखते हुए आप कहते हैं अब कोई भी आशा नहीं है। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड is bringing a new hope into your life. Hallelujah. Receive it now by faith in Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर के समर्थी नाम में आप उसे रिसीव करें। परमेश्वर के समर्थी नाम में आप उसे अनुग्रह, आप उसे ग्रहण करें। हालेलुया। उसके अनुग्रह के द्वारा आप उसे ग्रहण करें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं कलीसिया में, बहुत से लोग ऐसे होते हैं चर्च
चर्च में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के आराधनालय में आते हैं, बट दे सिट लाइक दैट, वो ऐसे ही बैठकर चले जाते हैं। हालेलुया। वो होपलेस सिचुएशन में वो आते हैं और होपलेस सिचुएशन से ही वो चर्च के बाहर चले जाते हैं। हालेलुया। पर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन वो हमारे जीवन में एक नई आशा को वो लाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के सम्मुख उसकी पवित्र हुजूरी के पास आकर अगर आपके पास वो फेथ है, अगर आप प्रेयर में हैं, हालेलुया, क्योंकि किसी फिलोसफर ने, किसी थियोलॉजियन से ऐसा कहा कि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, इफ नो प्रेयर नो पावर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, हालेलुया, तो परमेश्वर की जो पावर है, परमेश्वर की सामर्थ है, वो आपके जीवन में काम करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम यहां पर देखते हैं जब जेस्कल ने क्या देखा, जब ड्राई बोन्स थी, एक आंधी सी आए, एक विंड सी आए। हालेलुया। और हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर ने उसे कहा कि जाकर तू क्या कर, इन हड्डियों को जाकर क्या है, इन पर प्रोफेसी कर, इन पर भविष्यवाणी कर। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब उसने उस पर प्रोफेसी किया, जब उस पर भविष्यवाणी किया, हम देखते हैं कि हड्डियां जुड़कर उन पर मांस आना शुरू हो जाता है और वो फिर से खड़ी हो जाती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो ये इस्राएली की स्थिति थी, ये इस्राएल की स्थिति थी कि परमेश्वर चाहता है, यीशु की हड्डियों के समान हो चुका है। इन्होंने अनाज्ञाकारिता करते हुए, इन्होंने डिसओबीडियंस करते हुए, हालेलुया, ये क्या हो चुके हैं, ये तित्र बित्र हो चुके हैं, ये बिखर चुके हैं। पर फिर भी इन स्थिति को देखते हुए ये इम्पॉसिबल था, असंभव था, पर परमेश्वर फिर से संभव करना चाहता था। इनको जोड़कर फिर से परमेश्वर इनको खड़ा करना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं परमेश्वर की जो आत्मा है, परमेश्वर की जो होली स्पिरिट है, उसमें आज भी वो सामर्थ है। हालेलुया। और हम देखते हैं जेनेसिस में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और उसने क्या किया, इस मिट्टी से उसने आदम और हवा को बनाया और उससे एक जीवित प्राणी बनाने के लिए, उसने उनकी नासों में जाकर, हालेलुया, परमेश्वर ने अपना आत्मा उन पर डाला और वो जीवित प्राणी हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का होली स्पिरिट, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको छूता है, उसकी सामर्थ जब हमारे अंदर आती है, हालेलुया, हमारी ड्राई सिचुएशंस, हमारा ड्राई स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा जो आत्मिक जीवन जो बिल्कुल सूख चुका है, हालेलुया मेरे प्रियो, पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, द पावर ऑफ होली गोस्ट के द्वारा, हम एक परमेश्वर के स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट को हम रिसीव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, आपकी हर स्थिति को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आप यहां कहीं भी जो इस वक्त इस ऑनलाइन सर्विस में जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, हालेलुया, आप यहां कहीं भी हैं, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं, हालेलुया, जो आपको छू ना सके। आप विश्वास करें एंड सी बाय फेथ। हालेलुया। अपने शीश को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हालेलुया, 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 इनकी ड्राई सिचुएशंस को, इनके ड्राई स्पिरिचुअल लाइफ को, इनकी सूखा हुआ जो इनका आत्मिक जीवन है प्रभु, आपके समर्थी नाम में प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो जीवित होने पाए। हालेलुया। इनकी आशा खुदावन, जो संसार में खुदावन रहते हुए खुदावन, हालेलुया, जिस क्लेश में है खुदावन, जिस बंधन में है प्रभु, जो ये इनकी आशा जो टूट चुकी है खुदावन, हालेलुया, पिता परमेश्वर आपके समर्थी नाम में प्रभु,
इनकी हर एक निराशा खुदावन वो एक आशा में बदलने पाए। हालेलुया। यस फादर, यस ओ जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सी इट बाय फेथ। हालेलुया। हालेलुया। क्लेम करो, इस वचन को क्लेम करें। परमेश्वर से कहें, हाँ थैंक यू जीसस फॉर स्पीकिंग टू मी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरे से बातचीत करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम एम्पावर हुए हैं। परमेश्वर की स्पिरिट ने वचन के द्वारा हमें मोटिवेट किया है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, आपकी सिचुएशन, आपकी सिचुएशन में आप इस बात को समझ रहे हैं कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है। हालेलुया। पर परमेश्वर की स्पिरिट आपको कह रही है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। हालेलुया। आपके इम्पॉसिबल काम, आपकी इम्पॉसिबल सिचुएशन वो टर्न हो रही है पॉसिबल्स में। हालेलुया। रिसीव राइट नाउ बाय फेथ इन द लॉर्ड। हालेलुया। यस फादर, यस फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को पा रहे हैं। हालेलुया। रिसीव बाय फेथ। आप परमेश्वर के गर्व को फल, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं, बहुत सी बहनें हालेलुया जो गर्व के फल की प्रार्थना में, हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आप एक गुड न्यूज के साथ परमेश्वर के भवन में आने वाले हैं। एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ आप परमेश्वर के भवन में आने वाले हैं। हालेलुया। Hallelujah. God is gonna bless you. God is going to bless you with the fruit of the womb. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Receive it right now. Receive it right now by faith. Yes, Lord. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इनके जो बिजनेस जो डेड हो चुके हैं प्रभु, इनकी एजुकेशन जो डेड हो चुकी है प्रभु, इनकी जॉब्स, इनकी एम्प्लॉयमेंट जो डेड हो चुकी है, इनकी प्रमोशन जो डेड हो चुकी हैं, इनकी मैरिड लाइफ जो डेड हो चुकी है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। इनकी स्पिरिचुअल लाइफ जो डेड हो चुकी है। थैंक यू फादर। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस होली स्पिरिट, यस होली स्पिरिट। हालेलुया। वो यीशु मसीह के नाम में, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, यीशु के नाम में, आई प्रोफेसाई ओवर योर डेड सिचुएशंस। हालेलुया। मैं प्रोफेसी करता हूं, मैं प्रोफेसी करता हूं, मैं विश्वानी करता हूं आपकी डेड बिजनेस पर, आपकी डेड स्पिरिचुअल लाइफ पर, आपकी डेड मैरिटल लाइफ पर। हालेलुया, हालेलुया। यस, बी अलाइव इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। हालेलुया। वो जीवित होने पाए, वो जी उठे यीशु के नाम में। हालेलुया। यस लॉर्ड, ग्लोरी बी टू गॉड। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Father, receive right now. Right now you receive. Right now you receive. Hallelujah. 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 जो हॉस्पिटल्स में जो बेड पर है, हालेलुया, जो बीमारी की हालत में है, हालेलुया, जो कोरोना से ग्रस्त है, yes, Father, with the healing touch of God. Hallelujah. Hallelujah. The healing touch of God be upon you. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Be alive right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. हर एक मेडिकल रिपोर्ट यीशु के नाम में वो बदलने पाए। हालेलुया। प्रभु जी, खुदावंद तेरी अबंडेंट लाइफ को रिसीव करने वाले हो जाएं, तेरी इंटरनल पीस को ये रिसीव करने वाले हो जाएं। हालेलुया। तेरी रेस्ट को ये रिसीव करने वाले हो जाएं प्रभु जी। हालेलुया। इनका बर्डन्स खुदावंद इनके जीवन से प्रभु जी, आपके नाम में प्रभु जी, यीशु के नाम में वो कैंसिल होने पाए प्रभु। यस लॉर्ड। हालेलुया। हर शैतान का जुआ प्रभु यीशु के नाम में वो टूटने पाए। Set them free in the mighty name of God. Hallelujah. यीशु के नाम में आप आजाद हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर की जय की घोषणा करता हूं, मैं विक्ट्री की घोषणा करता हूं आपके जीवन में। हालेलुया। अंधकार की शक्तियां
उसकी हर योजनाएं यीशु के नाम में वो असफल हो। हालेलुया। आपकी प्रोग्रेस, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की जो हिंड्रेंस है, आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, आप परमेश्वर की प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, उसकी फास्टिंग प्रेयर में आप बढ़ना चाहते हैं, उसके वचन में आप बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। एंड देयर आर हिंड्रेंसेस, और कुछ रुकावटें जो आपको परमेश्वर की और बढ़ने में आपको रोकती हैं। हालेलुया। राइट नाउ वी कैंसल इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं यीशु के नाम में उसे कैंसिल करता हूं। हालेलुया। बी फ्री, आप आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। आप यहां कहीं भी क्लेम करें, बोलें, मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, यीशु के नाम में मैं आजाद हूं। हालेलुया। अपने जीवन में आप खुद घोषणा करें, यीशु के नाम में घोषणा करें, यीशु के स्मृति नाम में आप घोषणा करें अपने जीवन में। प्रोक्लेम द विक्ट्री इन योर लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। यस फादर, हर डिप्रेशन की स्पिरिट, हर टेंशन की स्पिरिट, हालेलुया, हर डेथ की स्पिरिट, मृत्यु का आत्मा, हर वाटर की स्पिरिट, हर जल का आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहा है कुछ बहनें जो जल की आत्मा से ग्रस्त है। हालेलुया। ओरी अरबा शिखोरी अरबा, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको डिलीवर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आपको डिलीवर कर रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर के डिलीवरेंस टच को आप रिसीव करिए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूंगा बहन, आप सिस्टर, आप परमेश्वर के नाम में एक टेस्टिमनी के साथ आने वाले हैं, उभर कर बाहर आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप हर बंधन से आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। जो अंधकार की शक्ति का पहरा आपके जीवन में है, आप उससे आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। बी आउट। हालेलुया। हर इविल स्पिरिट को यीशु के नाम में मैं से कमांड करता हूं, बी आउट इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। यीशु के नाम में मैं तुझे हुक्म देता हूं, हे शैतान, हे अंधकार की शक्ति, हालेलुया, तेरा कोई काम नहीं। हालेलुया। ये लोग तेरी इबादत करने वाले, ये परमेश्वर का भवन बन चुके हैं, तेरा परमेश्वर के भवन में कोई कार्य नहीं। हालेलुया। बी आउट इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अगर आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर आपके पास ये प्रश्न है कि क्या ये ड्राई बोन्स फिर से जी सकती हैं, क्या ये सूखी हड्डियां फिर से जी सकती हैं? हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन सूखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि क्या जिसके बारे में मैं निराशा हूं, मैं उस आशा को खो बैठा हूं, क्या ये फिर से मेरी आशा जी सकती है? हालेलुया, हालेलुया। आई वांट टू गिव यू अ रिमाइंडर, फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा हर एक चीज संभव है। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना खुदावन हम आपके पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जैसा कि हर थर्सडे को 10:30 पे हमारा ऑनलाइन सर्विस शुरू होता है, और संडे भी हमारा ऑनलाइन सर्विस शुरू होता है एट द सेम टाइम 10:30। और आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें हमारा फेसबुक पेज सुनील भारती मिनिस्ट्रीज के नाम पे, और फेसबुक है हमारा अकाउंट सुनील भारती के नाम से, और हमारा यूट्यूब जो चैनल है सुनील भारती मिनिस्ट्रीज पे, वहाँ पे आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को वहाँ पर इनबॉक्स कर सकते हैं, और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और मैं बताना चाहूँगा कि अगले संडे को जो हमारा ऑनलाइन सर्विस है, जो 10:30 पे हमारा शुरू हो रहा है, और समय हमारा कम्युनियन सर्विस है, प्रभु भोज की सभा है, तो आप सब प्रार्थना के साथ, हालेलुया, आप सब उसमें शामिल हो। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।